Good morning, children. Welcome to the English class once again. Today I am going to explain you बाल मजदूर की आवाज़. First of all, we should know what is बाल मजदूर. The children who are working under the age of 14 are called बाल मजदूर, or we can say child laborer. We can find these children are working in dhabas, selling newspaper, rag picking, selling tea, cleaning tables, washing dishes, etc. Do you know, children, where do these street children come from? Where do they live? Do they go to school? And what kind of life they lead? Now in this chapter, we will read about these street children. There are 12 street kids. इस चैप्टर में 12 बच्चे जो स्ट्रीट किड्स हैं, गलियों में रहते हैं, who are determined not to let their circumstances stop them from dreaming, जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से वो सपने देखना बंद नहीं करेंगे. These kids all in the age of 8 to 16, ये बच्चे लगभग 8 से 16 साल की एज की हैं. एंड दे ब्रिंग अबाउट अ स्पेशल न्यूज़पेपर टू वॉइस देयर कंसर्न अबाउट ऑल स्ट्रीट किड्स लाइक देमसेल्फ. और उनका मेन मोटो क्या है? उनका मेन मोटो एक स्पेशल न्यूज़पेपर लेकर आना, जिसमें उन छोटे बच्चे जो स्ट्रीट किड्स हैं उनकी तरह उनके कंसर्न्स के बारे में, उनके बारे में उस न्यूज़पेपर में लिखना उनका मेन एम है. An NGO butterflies helps them in this endeavor and they usually hold their weekly meeting in the Presentation Convent School. एक NGO बटरफ्लाई उनकी इस काम में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. इसी वजह से ये 12 स्ट्रीट किड्स एक मीटिंग, वीकली मीटिंग होल्ड करते हैं इन द प्रेजेंट कॉन्वेंट स्कूल. प्रेजेंट कॉन्वेंट स्कूल के एक डांस रूम में वो बच्चे वहाँ पर मिलते हैं और आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं. Somehow, every Thursday, 12 boys make their way through the chaotic streets of Delhi, traveling on foot, by bus, or taking a borrowed ride to arrive here an empty dance room in the Presentation Convent School. These street 12 boys, ये 12 बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, एवरी थर्सडे को क्योटिक स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली की भीड़ भाड़ से अपने आप को निकालते हुए, ट्रैवलिंग ऑन फुट, कोई पैदल, कोई बस से, कोई किसी से राइड लेते हुए, सब के सब कहाँ पर पहुँचना होता है उन्हें? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल. प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में सभी के सभी ये 12 बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं. Horns fade away into another world as the boys aged 8 to 16 emerge one by one out of the city. ये 12 बच्चे जिनकी एज 8 से 16 साल है, एक एक करके दिल्ली की गलियों से किस तरह से गायब हो जाते हैं. एंड दैट मेक्स इट्स ओन रूल्स, और अपने खुद के रूल्स बनाना चाहते हैं. किसी बच्चे ने बेसबॉल कैप पहनी हुई है, किसी बच्चे ने फेडेड पफर जैकेट्स, कुल्टेड जैकेट्स पहनी हैं, किसी ने जीन्स पहनी हुई है. लार्ज एंड स्मॉल, थिन एंड टॉल दे अराइव. कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है. कैसे ना कैसे करके सभी बच्चे उस प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचने के लिए रेडी रहते. द बॉयज़ कम फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली. ये सभी बच्चे पूरी दिल्ली में से, मतलब ऑल ओवर दिल्ली से आते हैं. एंड गेट टुगेदर फॉर वन रीज़न एंड दे हैव वन रीज़न टू मेट ओवर देयर. उनका सिर्फ एक ही रीज़न होता है वहाँ मिलने का.
These children are journalists and they have stories to file. ये जो छोटे बच्चे हैं ये अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहते हैं एंड दे हैव देयर ओन स्टोरीज टू फाइल. उनके अपनी खुद की स्टोरीज हैं यहाँ पे फाइल करने के लिए. दे कॉल देयर न्यूज़पेपर वॉलपेपर. वो अपने न्यूज़पेपर को वॉलपेपर कहते हैं. वाई दे कॉल देम वॉलपेपर? बिकॉज दे पेस्ट इट, क्योंकि वो उसे पेस्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द दिल्ली की वॉल्स पे फॉर एवरीवन टू रीड, ताकि सभी के सभी लोग उसे पढ़ें. सो दे कॉल देयर न्यूज़पेपर wallpaper. For wallpaper is a street children newspaper and all the reporters are children who live and work on the streets of Delhi. Wallpaper क्या है ये wallpaper? Wallpaper एक इन स्ट्रीट चिल्ड्रन का न्यूज़पेपर है एंड ऑल द रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स हैं सभी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो कि इन दिल्ली की गलियों में रहने वाले और काम करने वाले बच्चे हैं. नाउ द एडिटोरियल मीटिंग इज गोइंग ऑन. सोनू एज्ड 13. द एडिटर वॉक्स थ्रू द डोर जिपिंग अप हिज ब्राउन जैकेट. सोनू जिसकी एज लगभग 13 साल की है. एडिटर, ही इज़ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वॉलपेपर. ही वॉक्स थ्रू द डोर एंड जिपिंग अप हिज ब्राउन जैकेट. वो डोर के थ्रू आता है और अपनी जैकेट की जिप को बंद करते हुए आस्क फ्रॉम द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन अ सर्कल ऑन द फ्लोर. उन बच्चों से पूछता है जो सर्कल बनाकर फ्लोर पर बैठे हुए हैं, दैट हु हैज़ ब्रॉट इंटरव्यूज़ टुडे, कि कौन बच्चा आज इंटरव्यू लेकर आया है. वॉलपेपर न्यूज़ रिपोर्टर्स आर यूज्ड टू स्टार्टिंग कन्वर्सेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस फर्स्ट. वॉलपेपर रिपोर्टर्स सबसे पहले क्या करते हैं? दे यूज टू स्टार्टिंग कन्वर्सेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट. वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना मतलब अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए वो सबसे पहले एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं. और दे ऑफन, उन्हें सबसे पहले काम क्या करना होता है? दे ऑफन हैव टू बी द फर्स्ट टू वॉक अप द स्ट्रीट किड्स एंड दे हैव नेवर मेट एंड इंटरव्यूड देम अबाउट देयर लाइफ. उन्हें सबसे पहले उन स्ट्रीट किड्स के पास जाना होता है जिनसे वो कभी नहीं मिले होते और उनसे इंटरव्यू लेना होता है एंड दे हैव टू टेक इंटरव्यू अबाउट देयर लाइफ्स. और उनसे उनकी लाइफ के बारे में उनसे इंटरव्यू लेना होता है. अ वॉलपेपर रिपोर्टर हैज़ टू बी काइंड, सेंसिटिव एंड सिंसियर टू गेट हिज स्टोरी. वॉलपेपर रिपोर्टर को कैसा होना चाहिए? ही शुड बी काइंड, सेंसिटिव एंड सिंसियर. उसे काइंड होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए. बिकॉज इफ़ दे वॉन्ट टू गेट देयर स्टोरी, अगर वो स्टोरी जानना चाहते हैं, दे हैव टू बी काइंड, सेंसिटिव एंड सिंसियर. एंड दे ऑल द रिपोर्टर्स आर वेरी काइंड, सेंसिटिव एंड सिंसियर. वो सभी के सभी रिपोर्टर्स काइंड भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, सिंसियर भी हैं. क्यों है ऐसा? बिकॉज दे नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स टू लिव ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली. दे लिव देयर टू. बिकॉज वो जानते हैं कि वो कैसा फील करते हैं उन गलियों में रहना, क्योंकि वो खुद उन गलियों में रहते हैं. परवेज एज 12 raises his hand, he wants to report. Give a clap for परवेज. सोनू yells. सोनू कहता है कि परवेज जिसकी एज 12 years है, he raises his hands and he wants to report. वो रिपोर्ट करना चाहता है. प्लीज़ ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर परवेज. द बॉयज़ क्लैप वाइडली. बच्चे क्लैप करते हैं एंड परवेज फील्स एम्बेरेस्ड because he has scrunched up in his mom's hand. Because he has scrunched up, he has crumpled the piece of paper in his mom's hand. उसने उस पेपर को अपने हैंड्स में क्रश कर दिया. He unrolls it, उसे ओपन करता है. I interviewed महबूब. ही सैड कि मैंने महबूब का इंटरव्यू लिया.
who lives at the railway station. वो रेलवे स्टेशन पे रहता है जहाँ पर मैं रहता हूँ. Looking down at his page, torn out of a wide line notebook, परवेज़ carefully reads aloud in हिंदी. उस फटे हुए पेज को देखते हुए परवेज़ ज़ोर से अपने इंटरव्यू को जो उसने लिया है उसको रीड करता है. माई नेम इज़ महबूब. मेरा नाम महबूब है. आई एम अ रैग पिकर. और मैं रैग्स को उठाता हूँ. रैग्स एज अ पीस ऑफ क्लोथ्स और डस्ट, वॉट एवर इट इज़. आई लिव एट फतेहपुर स्टेशन इन ओल्ड दिल्ली. मैं फतेहपुर स्टेशन पुरानी दिल्ली में है वहाँ पर रहता हूँ. व्हेन आई गो रैग पिकिंग. जब भी मैं रैग्स को कूड़े को उठाने जाता हूँ. द कॉप्स स्टॉप मी. पुलिस मुझे रोकती है. एंड चेक माई स्टफ़. और मेरे सामान की चेकिंग करती. दे टेक एनी आयरन और स्टील आइटम. और वो मेरे से आयरन का या स्टील का कोई भी आइटम होता है वो छीन लेते हैं. एंड देन दे बीट मी. और वो मुझे मारते हैं. बिकॉज दे थिंक आई हैव स्टोलन इट. क्योंकि वो कॉप्स ये सोचते हैं दैट आई हैव स्टोलन दैट स्टील आइटम. द मैन whom I sell to always give me 1 kg less than what it is actually worth. और जिस व्यक्ति को मैं ये सामान बेचता हूँ वो हमेशा मुझे 1 किलो कम उसे वेटेज देता है जो वास्तव में उसकी एक्चुअली वर्थ होती है. एंड व्हेन आई डू हैव मनी एंड गो टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ. और जब मेरे पास पैसे होते हैं और मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ अपने लिए, ही शोज़ मी अवे सेइंग आई एम अ थीफ. और वो मुझे जो शॉपकीपर है वो मुझे इस तरह से कहता है, इस तरह से देखता है जैसे कि मैं एक चोर हूँ. सोनू लीन्स फॉरवर्ड, इंटरव्यूड. दिस इज़ न्यूज़. कैन यू फाइंड आउट मोर? हु आर द कॉप्स दैट बीट हिम? Who pays him less? Our job as reporters is to find out as much as we can so we can help change the situation. सोनू आगे की तरफ झुकते हुए कहता है कि वास्तव में ये एक न्यूज़ है. क्या तुम इसके बारे में और पता लगा सकते हो? कौन से वो कॉप्स हैं जो उसे मारते हैं? Who pays him less? और कौन उसे कम पे करता है? Our job as reporters is to find as much as we can. हमारी जो जॉब है एज अ रिपोर्टर, ये जॉब है कि हम और कितना अच्छा और क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम इस सिचुएशन को बदलने में उसकी हेल्प कर सकें. परवेज़ looks at his article, rolls it up and puts it into his pocket. परवेज़ उस आर्टिकल को देखता है और उसे दोबारा से रोल्स बनाकर उसे अपने पॉकेट में रख लेता है. नो वी नीड इट. इट्स गुड. सोनू लाफ्स, पैटिंग हिम ऑन द बैक. सोनू हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी हमें ज़रूरत है, ये अच्छी है. पैटिंग हिम ऑन हिज बैक. उसके पेट थपथपाते हुए. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाई दीज children become street children? Many children become street children because they have been mistreated in some way. Beaten at home or school, overworked, abused, or their families are simply too poor to take care of them. बहुत सारे बच्चे street children बन जाते हैं. क्यों? Because दे हैव बीन. क्योंकि उन्हें कई तरीके से मिसट्रीट किया जाता है. कुछ बच्चों को उनके घर पर बीट किया जाता है, मारा जाता है, कुछ को स्कूल्स में. एंड सम आर ओवरवर्कड. और कुछ को उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है. सम आर एब्यूज्ड एंड सम ऑफ देयर फैमिलीज़ आर सिंपली टू पुअर. कि कुछ की फैमिलीज इतनी पुअर होती हैं कि वो उनकी देखभाल भी नहीं कर पाती. इसी वजह से ये बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं.
दे लीव होम इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। ये बच्चे अपना घर छोड़कर कि हमें अच्छी लाइफ मिले अपने घर छोड़ देते हैं। व्हेन चिल्ड्रन रन अवे, जब बच्चे भागते हैं, दे ऑफन स्नीक ऑन टू अ ट्रेन, और वो अक्सर क्या करते हैं, वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, दैट इज़ गोइंग टू अ बिग सिटी, जो बड़े बड़े शहरों में जा रही होती है, लाइक दिल्ली की तरह। अराइविंग टू वर्क, वहाँ पहुँचकर वो काम करते हैं। लिव ऑन द स्ट्रीट, गलियों में रहते हैं। फाइंडिंग ऑड जॉब्स दे कैन डू टू सर्वाइव, और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी ऑड वर्क उन्हें मिलता है वो वहाँ पे करते हैं। सम बॉयज़ बिकम चाय बॉयज़, कुछ बच्चे चाय वाले बॉयज़ बन जाते हैं। हु डिलीवर टी इन ग्लासेस, जो ग्लासेस में चाय सर्व करते हैं। अदर्स वर्क क्लीनिंग टेबल्स एंड वॉशिंग डिशेज इन रेस्टोरेंट्स, एंड yet others go rag picking, collecting rubbish that can be sold। और कुछ बच्चे टेबल्स क्लीन करना, रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, और कुछ बच्चे रैग्स को उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, दैट कैन बी सोल्ड। बट अ लार्ज नंबर स्टे ऑन द रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर बच्चे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं। वेयर दे फर्स्ट अराइव, जहाँ पे वो पहली बार पहुँचते हैं। शाइनिंग शूज़ एंड रिफिलिंग मिनरल वाटर बॉटल फ्रॉम अ टैप टू सेल, वो बच्चे क्या करते हैं, शू शाइन करते हैं और मिनरल बॉटल को भरते हैं, बॉटल मतलब टैप से, ताकि वो उसे बेच सकें। टर्निंग ब्राइट रेड, परवेज hands over his crumpled report and Sonu is on to the next one, Javed। Now सोनू से परवेज़ हैंड्स ओवर, परवेज़ क्या मतलब उसका जो फेस है थोड़ा सा रेड हो जाता है। परवेज़ अपनी क्रम्पल्ड रिपोर्ट को सोनू को दे देता है। एंड सोनू आस्क हु इज़ द नेक्स्ट वन, कौन है अब नेक्स्ट वन, इज़ जावेद। जावेद इज़ 13 इज़ द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जावेद 13 years old, ही विल गिव इंटरव्यू, वो अपना इंटरव्यू अब देगा। बट ही हैज़ नॉट इंटरव्यूड एनी चिल्ड्रन, लेकिन उसने किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया। सोनू रेजेज एन आईब्रो, एंड वॉट शुड हैपन टू यू सिंस यू हैव फेल्ड टू ब्रिंग अ रिपोर्ट। सोनू अपनी आँखों को ऊपर करते हुए उसे थोड़ा गुस्सा शो करते हुए उससे कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने कोई रिपोर्ट नहीं लाई। जावेद रिप्लाइज, वाई आर यू आस्किंग मी, ही हैज़ बीन आस्क्ड सच अ क्वेश्चन, कि जावेद आंसर देता है कि तुम मुझसे इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। As this is a democratic setup, you can decide how you will be punished, Sonu points out, sounding like a politician। सोनू पॉलिटिशियन की तरह बोलते हुए उससे कहता है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और तुम ये बात डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज यू आर अ रिपोर्टर एंड यू शुड ब्रिंग रिपोर्ट हियर। नाउ अनुज पाइप्स अप, सिंग अ सॉन्ग फ्रॉम एनी फिल्म दैट लास्ट 5 minutes। एक काम करो, तुम एक गाना गाओ जो लगभग 5 मिनट का हो। जावेद शेक्स हिज हैंड एंड विस्पर्स वेरी क्वाइटली। जावेद अपना सिर हिलाता है और धीरे से बोलता है, बहुत ही शांत तरीके से, एज ही लुक्स डाउन एट हिज हैंड्स, अपने हाथों की तरफ देखते हुए। आई डू नॉट हैव अ रिपोर्ट बिकॉज आई लॉस्ट माई पेंसिल। मैं आज रिपोर्ट नहीं लाया क्योंकि मेरी पेंसिल खो गई थी। सोनू चेंजेस फ्रॉम अ विटी एडिटर इनटू अ काइंड फ्रेंड एंड लीन्स इनटू विस्पर, डोंट वरी वी विल फाइंड यू अनदर वन। सोनू एक विटी एडिटर से चेंज होते हुए एक काइंड फ्रेंड की तरह चेंज होते हुए उससे कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरी ला देंगे। A small knock at the door and a chai boy arrives in the room, his left hand flooring with white ceramic teacups। तभी डोर पर एक नॉक की आवाज़ आती है और एक चाय बॉय वहाँ पर रूम में पहुँचता है और उसके लेफ्ट हैंड में कैरामिक टी कप्स जिसका उन्हें फ्लावर बना रखा है वो लेकर आता है। टी टाइम, सोनू अनाउंस करता है चाय का टाइम हो गया है। एज अ लिटिल चाय बॉय
hands out packets of biscuit that are open and crunched. This is the best part of meeting. जैसे कि वो चाय वाला जो बॉय था, बिस्किट का पैकेट जो खुला हुआ और टूटा हुआ है वो उन्हें हैंड ओवर करता है, और सोनू ये कहता है कि ये मीटिंग का सबसे अच्छा पार्ट है. Then Javed turns his blue baseball cap backward and asks in a timorous voice. तभी जावेद अपनी बेसबॉल कैप को पीछे करते हुए और नर्वस लैंग्वेज में, नर्वस वॉइस में क्वेश्चन पूछता है. एज ही डिप्स हिज बिस्किट इन हिज स्टीमिंग चाय. तभी वो उस गर्म चाय में, मतलब अपना बिस्किट डिप करते हुए क्वेश्चन पूछता है. वाई डू वी ब्रिंग आउट अ न्यूज़पेपर. हम ये न्यूज़पेपर क्यों लाते हैं. वाई वी ब्रिंग द रिपोर्ट्स फॉर द न्यूज़पेपर. हम ये इस न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स क्यों लाते हैं, हम ये न्यूज़पेपर ही क्यों लाते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस न्यूज़पेपर. इस न्यूज़पेपर के लिए वास्तव में एक कारण क्या है. बिकॉज सोनू सेज पुटिंग ऑन द ears ऑफ अ मेच्योर ग्रोन अप चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स आर नेग्लेक्टेड. सोनू कहता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है. वी हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स. हमारे पास गलियों में रहने वाले बच्चे बहुत लोग और उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. दे गेट बीटन अप, उन्हें मारा जाता है. एंड दे आर सिक ऑल द टाइम, और वो एवरी टाइम दे आर सिक, बीमार रहते हैं. इफ़ वी डू नॉट राइट अबाउट दैम, और अगर हम उनके बारे में नहीं लिखते, नो वन विल नो, किसी को नहीं पता चलेगा कि वॉट आर देयर प्रॉब्लम्स, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं. अ मिनिस्टर गेट्स अ फीवर, इट इज़ ऑन द फ्रंट पेज. अगर एक मिनिस्टर बीमार पड़ता है, उसे बुखार भी होता है, तो वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसकी न्यूज़ होती है. एंड अ चाइल्ड डाइज एंड नो वन केयर्स. और जब एक बच्चा मरता है, गली में एक रहने वाला बच्चा मरता है, तो किसी को परवाह नहीं होती. When जावेद इज़ नॉट ऑन अ वॉलपेपर असाइनमेंट. जब जावेद वॉलपेपर असाइनमेंट में वर्क नहीं करता था, when he was not in the editorial meeting, he collects plastic teacups at the ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन. और वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टीकप्स, प्लास्टिक के टीकप्स इकट्ठे किया करता था. एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी ही कलेक्ट्स ही कैन सेल देम फॉर अप टू ₹50. और जितने की वो कलेक्ट करता था और उतने वो उसे 50 रुपये में बेच देता था. ही वर्क्स इन द मॉर्निंग एंड देन हैंग्स आउट विद हिज फ्रेंड्स. वो मॉर्निंग के टाइम में वर्क किया जाता था और शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था. ही हैज़ बीन कलेक्टिंग टी कप्स फॉर 3 years नाउ. और लगभग वो 3 सालों से ये टी कप्स को इकट्ठा कर रहा है. कमिंग ओवर टू गिव द चाय बॉय बैक हिज कप. अब वो चाय बॉय जो बच्चा था उसको कप्स वापस करते हुए, जावेद टू चिप्स हिम. आई थिंक वी ब्रिंग आउट दिस न्यूज़पेपर बिकॉज वी वॉन्ट टू शो एडल्ट्स. जावेद कहता है कि मुझे लगता है कि हम ये न्यूज़पेपर इसलिए लाते हैं क्योंकि हम एडल्ट्स को ये बात बताना चाहते हैं. इवन दोज हु शन अस एंड रिफ्यूज़ टू स्पीक टू अस. उन लोगों को जो हमें अवॉइड करते हैं, शन मीनिंग अवॉइड करना, एंड रिफ्यूज़ टू स्पीक टू अस, और जो लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू शो दैम, हम उन्हें ये बात दिखाना चाहते हैं, दैट बीइंग पुअर विल नॉट स्टॉप अस, कि गरीब लोगों को इस तरह से, कि गरीब बच्चे क्या अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से वो कैसे नहीं बताएंगे, मतलब हाउ वी कैन शो आवर प्रॉब्लम टू दिस वर्ल्ड, कि किस तरह से हम इस वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को शो करेंगे. जावेद देन गेट्स बिजी ड्राइंग हिज पिक्चर फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर. फिर जावेद अपनी पिक्चर को ड्राइंग करने में बिजी हो जाता है जो न्यूज़पेपर के नेक्स्ट एडिशन में आने वाला है. द लिटिल चाय बॉय शिफ्ट्स अनईजली फ्रॉम फुट टू फुट.
छोटा जो बच्चा चाय बॉय था वो अनईजली धीरे धीरे वो जाता है। हिज स्नीकर्स आर टू बिग फॉर हिज फीट, उसके जो स्नीकर्स हैं वो उसके पैरों के लिए बहुत बड़े हैं और लेसेस ऐसे उसके पैरों में मतलब काफ़ी इतने लंबे थे कि वो फ्लोर तक जा रहे थे। सोनू फॉलोज द लिटिल बॉयज स्टेयर आस्किंग हिम हिज नेम एंड व्हाट हिज ड्रीम्स आर। अब सोनू उस लड़के को घूरता है, मतलब उस लड़के को देखता है और उससे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स। Shyly burying his face in his hands and peeking once more at Javed. The boy stays silent. He cannot answer. Sonu concentrates on this fellow street child and finds an end to his story so it can be sent to the press. अब वो जो बच्चा था, चाय बॉय था, वो शर्माते हुए साइलेंट रहता है एंड ही कैन नॉट आंसर, वो आंसर नहीं दे पाता। सोनू अपने फेलो स्ट्रीट चाइल्ड पर कंसंट्रेट करता है और वो अब अपनी स्टोरी को एंड करना चाहता है, मतलब इट कैन बी सेंड टू द, ताकि वो उसे प्रेस को भेज सके। परहैप्स ही ड्रीम्स, हो सकता है वो भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है ऑन वॉलपेपर न्यूज़पेपर का, जस्ट लाइक जावेद की तरह। जावेद स्माइल्स एंड द एडिटोरियल मीटिंग कम्स टू एन एंड। जावेद स्माइल करता है क्योंकि अभी एडिटोरियल मीटिंग ख़त्म होने वाली है। स्ट्रीट चिल्ड्रन लाइक जावेद एंड सोनू डू नॉट गो टू स्कूल। ये गली में रहने वाले बच्चे जैसे जावेद और सोनू, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, बट दे लर्न इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये कई तरीके से लाइफ के बारे में ये सीखते हैं। द स्ट्रीट्स आर देयर स्कूल, ये गलियाँ उनके अपने स्कूल होते हैं। एंड दे लर्न द लेसन्स ऑफ लाइफ द हार्ड वे, और वो इन गलियों से जो लाइफ को कैसे जिया जाना चाहिए वो ये सब लेसन इन गलियों से सीखते हैं। राइटिंग अ न्यूज़पेपर सच एज वॉलपेपर, ये जो न्यूज़पेपर के लिए एक न्यूज़पेपर जो उन्होंने अपना बनाया है वॉलपेपर, उसके लिए लिखने का मतलब क्या है, इज़ द ओनली चांस फॉर दीज